आज मैं चैप्टर 8 के ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। आज तो सिर्फ मैं एनसीईआरटी से ही कराऊंगी, उसके बाद आरएस से कराऊंगी, लेकिन एनसीईआरटी से वो क्वेश्चन मैं हर एक्सरसाइज में से और एग्जाम्पल आपको आज समझाऊंगी जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम चैप्टर 9 करेंगे, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 और क्या लिखा है कोस a प्लस बी इक्वल टू 1/2। ये आपको सोल्व करना है, ठीक है। देखो बेटा, अगर आपको क्वेश्चन ये आते हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा, अगर नहीं आते हैं तो आपको एक एक क्वेश्चन पॉइंट वाइज क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो a माइनस बी a प्लस बी, ये इधर चला गया तो साइन 1/2, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, a माइनस बी साइन a माइनस बी कितना है आपका, साइन a माइनस बी दे रखा है 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, और यहाँ पे क्या होगा a प्लस बी इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2। मैंने इस तरीके का क्वेश्चन आपको पहले भी समझाया है। तो यहाँ पे क्या होगा मेरे बच्चों a माइनस बी, अब देखो साइन 1/2 जो वैल्यू बनती है वो किसकी बनती है 30 डिग्री की, और जो आपके कोस इनवर्स 1/2 वैल्यू बनती है वो किसकी बनती है 60 डिग्री की। यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, a प्लस a कितना हो गया 2a इक्वल टू 90, या आपका a की वैल्यू कितनी हो गई 90/2 कितना हो गया मेरे बच्चों 45 डिग्री, और अब b की वैल्यू निकालोगे तो b की वैल्यू आप कहाँ पुट कर दोगे, a प्लस b दे रखा है 60, तो यहाँ पे हो गया 45 प्लस b इक्वल टू 60, या b इक्वल टू क्या हो गया 60 माइनस 45, तो कितना आ गया 15 डिग्री, ठीक है। फिर से रिपीट करती हूँ कि इस तरीके का क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए 2 मार्क्स में आपके एग्जाम में आता है कि यहाँ पे साइन है वो इन्वर्स में चेंज कर दिया, कोस है उसको भी इन्वर्स में चेंज कर दिया। जब a माइनस बी तो यहाँ पे 30 हो गया, a प्लस बी इधर कितना हो गया आपका 60 हो गया। दोनों को हमने एलिमिनेशन मेथड से सोल्व किया और सोल्व करने के बाद हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। आओ बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया, ठीक है। अगर आपको बेटा ये क्वेश्चन आते हैं तो सिर्फ आप क्या करोगे, क्वेश्चन नोट करोगे और प्रैक्टिस करते रहोगे, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो। आओ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि लिखा है आपका क्वेश्चन क्या, रूट 1 प्लस साइन a अपॉन 1 माइनस साइन a, और आपको क्या प्रूव करना है सेक a प्लस tan a, ये आपको प्रूव करना है। तो देखो बेटा कैसे प्रूव करोगे, यहाँ पे हम जब भी रूट का क्वेश्चन होगा तो आपको क्या करना है मेरे बच्चों, तो आपको रेशनलाइज करना है। और रेशनलाइज कैसे होगा कि हमने साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करी, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा भाई 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, तो आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्या हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो गया 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, तो क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर a, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है बेटा। अब क्या होगा 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर a को हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर a का क्या हो गया रूट हो गया। इन स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, ठीक है, क्योंकि जब तक आप रूट कैंसिल नहीं करोगे तब तक ये क्वेश्चन नहीं होगा। तब आपका क्या बचा 1 प्लस साइन a अपॉन कोस a, और ये क्या हो गया आपका 1 अपॉन कोस a प्लस साइन a अपॉन कोस a, तो कितना आ गया बेटा सेक a प्लस साइन अपॉन कोस tan a, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि tan को हम क्या लिखते हैं, tan a हमारा tan थीटा हमारा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है, और सेक किसका उल्टा होता है 12 कोस का उल्टा, ठीक है। आगे सबको समझ में। तो जब भी कभी रूट वाला कोई भी क्वेश्चन हो, अगर साइन के स्पेस पे कोस भी दिया हो तो भी आपको क्या करना है, ये सेम पैटर्न यूज करना है, आपको रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज करके आपको रूट को कैंसिल करना है, और जैसे ही रूट आपका कैंसिल हो जाएगा वही आपका
आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ बेटा थर्ड क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो कि इम्पोर्टेंट है। देखो बेटा, सारे क्वेश्चन चूज करके आज की वीडियो में वो कराऊंगी जो कि एनसीईआरटी में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो आते हैं, ऑलमोस्ट पूछे ही जाते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब। ठीक, आओ क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा है कि लिखा है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चंस करते रहो, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है ना, या फिर कोई भी ऐसा चैप्टर जो आपके एग्जाम में आ रहा हो लेकिन अभी मैंने करा भी दिया हो, लेकिन कुछ भी आपको कोई और एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझने हैं, कुछ भी समझना है, तो भी आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको वो वाली एक्सरसाइज भी फिर से दोबारा रिपीट करा दूंगी। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि सबके सितंबर के एग्जाम में 1 to 9 चैप्टर आएंगे, तो आप मुझे बताना कमेंट करके कि क्या 9 चैप्टर आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो मैं उसे एनसीईआरटी से कराने के बाद फिर आपका 1 to 9 RS अग्रवाल में से और एनसीईआरटी में से रिवीजन कराऊंगी। और अगर आपका 9 चैप्टर नहीं आ रहा है तो भी कमेंट करो, और अगर आ रहा है तो आप तो भी कमेंट करो। ठीक है, आज जो साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, यहाँ पे ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। क्या हो गया, एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है, फिर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने क्या किया है बच्चों, मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोली है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्या किया है मैंने, क्योंकि मुझे ये आंसर मेरे दिमाग में है, तो हमें क्या करना है कि साइन स्क्वायर ए और प्लस कोस स्क्वायर ए को हमने एक साथ ले लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, कोसेक स्क्वायर ए और प्लस सेक स्क्वायर ए को एक साथ ले लिया मैंने, प्लस 2 साइन ए कोसेक ए को एक साथ ले लिया, प्लस 2 कोस ए और सेक ए को मैंने एक साथ ले लिया। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए हो गया 1, कोसेक स्क्वायर ए हो गया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये मैंने क्यों चेंज किया, क्योंकि कोसेक माइनस कोट 1 होता है और मुझे आंसर में कोट और tan लेना है। अगर कोट और tan लेना है तो हमें ध्यान रखना है कि कोसेक को चेंज कर दो और सेक को चेंज कर दो, क्योंकि हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो इसीलिए मैंने सेक को चेंज कर दिया। इसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा, तो मैंने कोसेक स्क्वायर थीटा को तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा में चेंज कर दिया और सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा में। फिर प्लस 2 साइन ए, कोसेक को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन ए, प्लस 2 कोस ए, और सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस ए। क्लियर है। उसके बाद हमारा कोसेक क्योंकि साइन का उल्टा होता है, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। फिर से बताती हूँ कि मैंने क्वेश्चन में आपको आंसर को देखकर उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को चेंज करते जाना है। पहले a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोलनी है। उसके बाद हमने देखा कि कोसेक और सेक आ रहा है, तो और आंसर में tan और कोट है, तो कोसेक को कोट के अकॉर्डिंग चेंज कर दो और सेक को tan के अकॉर्डिंग चेंज कर दो। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। मैं इन क्वेश्चंस को फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए करा रही हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बच्चे जब चैप्टर खत्म कर लेते हैं तो उसके बाद कुछ क्वेश्चंस में उनके डाउट रह जाते हैं। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, क्या लिखा है मेरे बच्चों, लिखा है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, और आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है कोसेक ए प्लस कोट ए। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है।
सभी बच्चों को ध्यान रखना है कि जब हमारा कोसेक है और ये कोट है तो कोसेक क्या होता है बताओ आप। कोसेक होता है 1/sin का उल्टा, और कोट क्या होता है कोस अपॉन साइन। तो कोट हमारा क्या होता है कोस अपॉन साइन, और कोसेक हमारा क्या होता है 1/sin। क्लियर है। कोट कोस अपॉन साइन और कोसेक होता है हमारा 1/sin। तो हम क्या करेंगे, हमने साइन थीटा को ऊपर नीचे डिवाइड करा, तो कोस ए अपॉन साइन ए। आप समझ में आ गया कि हमने न्यूमैरेटर और डिनोमिनेटर में साइन से ही क्यों डिवाइड किया, क्योंकि आपको आंसर ये लाना है, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1/sin ए अपॉन, यहाँ पे हो गया मेरे बच्चों कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1/sin ए। क्लियर है यहाँ तक। एक एक स्टेप क्लियर करते हुए चल रही हूँ। तो कोस अपॉन साइन क्या हो गया कोट ए, साइन अपॉन साइन 1/sin कोसेक ए अपॉन कोस अपॉन साइन कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। क्लियर। इसको फिर हमने कोट और कोसेक में ऐसे लिख दिया, क्योंकि कोस अपॉन साइन कोट होता है और 1/sin कोसेक। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। फिर उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। यहाँ तक भी सबको क्लियर। अब क्या करोगे कि आपका यहाँ हमने पढ़ा था कि 1 की वैल्यू क्या होगी कोट और कोसेक की फॉर्म में, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो आप क्या लिखोगे कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, और क्या हो गया माइनस कोट स्क्वायर ए अपॉन, यहाँ पे क्या हो गया कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ये भी क्लियर। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी तुम खोलोगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो तो ये हो गया हमारा कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो ए प्लस बी और ए माइनस बी अपॉन कोट ए प्लस 1 और माइनस क्या कोसेक ए। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद आप क्या करोगे कि कोट ए प्लस कोसेक ए को कॉमन ले लो। कोट ए, यहाँ पे ए और ए, कोट ए प्लस कोसेक ए को हमने कॉमन ले लिया। क्या बचा, कॉमन क्यों लिया, क्योंकि यहाँ भी कॉमन यहाँ भी, यहाँ बचा 1, इधर क्या बचा माइनस कोसेक ए, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करनी है आपको अपॉन कोट ए, यहाँ पे कोट ए प्लस 1 और माइनस क्या कोसेक ए। इससे आपका ये कैंसिल हो गया। क्या बचा कोट ए और प्लस कोसेक ए। फिर से रिपीट करती हूँ क्वेश्चन में क्या किया था कि हमने इस क्वेश्चन को यहाँ से देखते हुए मैंने साइन से डिवाइड किया। यहाँ तक साइन से डिवाइड करके यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैंने इसको एक साथ लिखा, 1 को अलग लिख दिया, नीचे वाली टर्म को सेम रहने दिया। इसके बाद मैंने 1 को कोट और कोसेक की फॉर्म में, हमारा फॉर्म होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। यहाँ तक भी सबको समझ में आ गया। अब कोसेक स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए प्लस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दी, ये भी सबको समझ में आ गया होगा। फिर इधर से कोसेक ए प्लस कोट ए कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 1 और ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस कोसेक ए माइनस माइनस प्लस कोट ए अपॉन कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ये कैंसिल हो गया। तो अब आपका क्या बचा कोट ए प्लस कोसेक ए। यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन लेके यहाँ 1 बचा और यहाँ पे माइनस कोसेक ए और प्लस कोट ए। इस कोसेक ए माइनस कोट ए में माइनस की मल्टीप्लाई करके ये आया नीचे की तरह, फिर नीचे वाली टर्म से कैंसिल हो गया, फिर ये आ गया। यहाँ पे बच्चों से मिस्टेक हो जाती है, बस सिर्फ यही टर्म आप याद जरूर रखना कि कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लो, यहाँ 1 बचा, यहाँ पे कोसेक ए प्लस कोट ए। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलो बेटा एक और क्वेश्चन करते हैं, ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन भी, इसको देख लेना। 3 मार्क्स का इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में समझो आ जाता है। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको मेन चीज़ क्या थी
कि 1 की क्या वैल्यू रखनी है। तो आपको ना आंसर से ध्यान रखना है कि आंसर में जो भी दिया होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को चेंज करते हुए चले जाते हैं कि हम किस टर्म में वैल्यूज को रखेंगे। ठीक है, आओ बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि लिखा है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, और आपको क्या प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, करो देखो इसे कैसे सॉल्व करोगे कि पहले हमने tan और कोट को किस में तोड़ना है, आपको साइन और कोस में तोड़ो। तो यहाँ पे क्या हो गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर है। उसके बाद हमने क्या करा, कोट को तोड़ दिया कोस अपॉन साइन थीटा, tan को तोड़ दिया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करा कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, नीचे वाला एलसीएम ले लो, यहाँ पे हो गया साइन थीटा और यहाँ हो गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा। एलसीएम लिया तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, फिर से कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, उसके बाद कोस थीटा एलसीएम ले लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, सबको ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, ये इसके ऊपर पहुँचेगा, ये यहाँ पे, इधर ये यहाँ पे, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, यहाँ पे क्या बचा साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस इधर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पे क्या बचा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम देख रहे हैं कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा और ये सेम है, सिर्फ उल्टा लिखा हुआ है। तो हमने क्या करा, हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा और यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा। हमने क्या करा माइनस कॉमन ले लिया और यहाँ पे हो गया हमारा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और यहाँ पे हमारा क्या हो गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, हमने क्या करा इसको सेम बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लिया। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब आ जाओ उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमने फिर एलसीएम ले लिया, क्या हो गया साइन थीटा कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, एलसीएम लिया। फिर से बताती हूँ कि हमने इसको यहाँ इसकी तरह सेम बनाने के लिए इसको इंटरचेंज कर दिया और यहाँ माइनस ले लिया। माइनस लेने के बाद अब हमने एलसीएम लिया तो कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा साइन क्यूब थीटा। उसके बाद क्या होगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल, क्या बचा कोस थीटा, तो ये हो गया आपका कोस क्यूब थीटा। यहाँ तक सबको क्लियर है। मेन चीज़ सिर्फ क्या थी कि जब आप इंटरचेंज करते हो तो यहाँ पे साइन आ जाता है। क्लियर। अब क्या करोगे कि अब इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब से खोल दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा रही हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या हो गया बेटा ए बी। क्लियर है। अपॉन साइन थीटा कोस थीटा और यहाँ पे क्या हो गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इससे ये कैंसिल। ठीक है, अब क्या हो गया यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। क्लियर है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अब क्या करोगे डिनोमिनेटर अलग अलग कर दो, तो 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, तो 1 अपॉन साइन और कोस को क्या लिख सकते हो सेक थीटा कोसेक थीटा और प्लस 1। तो ये क्या हो गया आपका, क्या आगे प्रूव करके 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा। क्लियर है। फिर से रिपीट करती हूँ, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। फिर उसके बाद हमने ये एलसीएम ले लिया,
एलसीएम लेने के बाद हमने देखा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा दो, तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आइडेंटिटी लगा दी। उसके बाद हमने देखा ये कैंसिल हो गया, हमने जो बचा वो लिख लिया। इसकी वैल्यू हमें पता है 1 होती है, इसको लिख लो, इसको लिख लो, डिनोमिनेटर अलग अलग कर दो, आ गया आपका आंसर, क्योंकि 1/sin कोसेक और 1/cos सेक। और आपको ये भी ध्यान रखना है, सिर्फ एक मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे माइनस कैसे आया है, तो इंटरचेंज करके आपका माइनस आया, तब जाके आपकी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगी है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, सबको समझ में आने के साथ साथ सिर्फ आपको तो एक ही काम करना है। क्या करना है? एक ही काम कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो बताना आप मुझे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। ठीक, यहाँ तक सबको क्लियर? मैंने टफ वाले क्वेश्चन फिर से इसलिए समझाए हैं जिससे बच्चों को एग्जाम में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि एनसीईआरटी से भी ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है बेटा, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट भी है और लास्ट भी है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई डाउट होता है ना तो बताना। ट्रिग्नोमेट्री सबसे अच्छा चैप्टर माना जाता है 10th क्लास की बुक में। ठीक है, सबसे ईजी भी होता है, लेकिन एक बार बस सिर्फ आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके में क्या लिखा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें आपका, देखो क्या है क्वेश्चन में, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल किस पे है? वो राइट एंगल है वो क्यू पे, और क्या लिखा है? पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, और पी क्यू दे रखा है कितना? 5। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है साइन पी, कोस पी, और क्या निकालना है मेरे बच्चों? टेन पी। ठीक है, देखो बेटा क्या है सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया जिसमें आपका राइट एंगल क्यू पे है और ये हो गया आर, पी क्यू दे रखा है 5। देखो बेटा पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, तो पी आर क्या हो जाएगा? 25 माइनस क्यू आर, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, इसे क्यू आर की फॉर्म में लिख लिया। अब क्या होगा कि हाइपो का स्क्वायर 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद a माइनस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कैंसिल। अब क्या करेंगे, ये यहाँ से कैंसिल हो गया। अब ये हो गया 625 माइनस 25 इक्वल टू 50 क्यू आर, ये हो गया आपका 600 इक्वल टू 50 क्यू आर। या क्यू आर की वैल्यू कितनी हो गई? 600/50, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, क्यू आर की वैल्यू हो गई। अब आपको किसकी निकालनी है? आर पी की। तो पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 माइनस 12 कितना आ गया? 13। तो ये हो गया 12 और ये हो गया 13। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्यों ज़्यादातर देते हैं एग्जाम में कि बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे निकाले, दो साइड इसमें पता ही नहीं कैसे निकाले। तो आपने पी आर को भी क्यू आर की फॉर्म में बना दिया और फिर हमने हाइपो का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम से निकाल दिया। ठीक, अब क्या निकालना है? साइन पी। देखो बेटा मैंने आपको बताया था फर्स्ट एक्सरसाइज में कि जब हम इस वाले एंगल की बात कर रहे होते हैं तो सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है और अपोजिट साइड बेस हो जाती है, इतना मैंने बताया था। अब आप जब साइन पी निकालोगे तो साइन थीटा हमारा क्या होता है? साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो क्या हो गया आपका 12/13। कोस पी आपका क्या हो गया? कोस होता है बेस अपॉन हाइपो, तो बेस कितना हो गया? 5/13। टेन पी क्या होता है? टेन पी होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर आपका कितना है? 12, और बेस आपका कितना है? 5। ठीक है, ये आपको आपकी एक्सरसाइज और ये मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके ये करा दिए हैं। फिर से रिपीट करती हूँ कि साइन पी अगर इस एंगल की बात होती है तो परपेंडिकुलर ये होता है, ये बेस होता है। अगर इन दोनों एंगल की बात होती है तो ये बेस ही रहता है और ये
परपेंडिकुलर ही रहता है। और किसी जैसे थीटा वगैरह की बात होती है, जैसे साइन थीटा, कोई एंगल उसमें इंक्लूड ना हो, मेंशन ना हो, तो हम क्या करते हैं, इसी ये परपेंडिकुलर यही रहता है और फिर उस केस में बेस आपका यही रहता है। तो ये परपेंडिकुलर और बेस अगर किसी को समझ में आ जाते हैं तो ये वाले क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगेंगे। मैंने एनसीईआरटी से आज छाट के वो क्वेश्चन कराए हैं जो बच्चों को थोड़े टफ भी लगते हैं और जो एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे कमेंट करना, वरना सिर्फ आपको एक ही काम करना है, वो है क्या, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।